हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि, ये आपकी मई 2025 की रीडिंग है। आपका हॉरोस्कोप है कि मई का महीना स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों का कैसा रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपके करियर के लिए कार्ड निकाल देंगे, पर्सनल लाइफ के लिए चेक करेंगे और फिर यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी। तो चलिए स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपकी करियर प्रोफेशनल लाइफ देखते हैं कि आपकी करियर प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों की मई 2025 में। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड पर्सनल लाइफ आपकी कैसी रहेगी। 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए स्कॉर्पियो, थोड़ा सा ये टाइम पीरियड आपका मई का महीना इस तरीके का जा रहा है। करियर को लेकर भी छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं और पर्सनल लाइफ को लेकर भी छोटे मोटे इश्यूज दिख रहे हैं। अब ये कार्ड्स को देखकर नहीं डरना कि कार्ड है ये तो मतलब फोटो बनी हुई है ना इसके ऊपर, इनके मतलब अलग अलग होते हैं। कि यहाँ पे देखिए करियर में मेरे को लग रहा है कि आपने जितनी मेहनत की है ना इस अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब में, हो सकता है शायद आपको रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड बोलते हैं कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप हार्डवर्क तो कर रहे हैं और आपने मई से पहले भी काफ़ी हार्डवर्क या मेहनत की होगी, लेकिन उस तरीके से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, उस तरीके से चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। कई बार होता नहीं, इंसान काफ़ी टाइम से लगा रहता है, करता रहता है इस उम्मीद में कि चीज़ें उसके हिसाब से हो जाएंगी, तो वो आपको एक ना मन में एक डर, फियर, इनसिक्योरिटी रहेगा और थोड़े से आप हर्ट हैं कि भी जो आप डिज़र्व करते हैं शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी आपने पीछे मेहनत की, जो भी आपने एफर्ट्स डाले, उसका रिजल्ट आपको उस तरीके से नहीं मिल रहा करियर में। अब ये देखिए हो सकता है जॉब को लेकर है, किसी के लिए बिजनेस को लेकर है, तो उस तरीके से प्रॉफिट कह सकते हैं या उस तरीके से रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा मई के महीने में। और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई अब ना मैं थक गया हूँ या मैं थक गई, अब मुझसे और मुझ में और ताकत नहीं है, मुझसे और नहीं होता, मुझे और नहीं करना। आप थोड़े से गिव अप ही करते हुए दिख रहे हैं। गिव अप मतलब कि आप छोड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब आपसे नहीं होगा, अब आपने करना ही नहीं है, क्योंकि आपके मन में ना एक डर बैठ गया। आपको ऐसे लगा कि अगर आपने फिर से कोशिश की, फिर से एफर्ट्स डाले, तो फिर से वही चीज़ें ना हो जाए जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो इसलिए आपको डर के कारण चीज़ों को छोड़ रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। लेकिन ये कार्ड बोलता है कि अभी भी आप कर सकते हैं, अभी भी गिव अप आप मत करें, क्योंकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। आपको थोड़े से और एफर्ट्स, थोड़ी सी और मेहनत, इनिशिएटिव्स, एक्शंस लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप फाइनल डेस्टिनेशन के करीब हैं और आपको लग रहा है ऐसे कि ये हो नहीं सकता कुछ भी। तो देखिए करियर प्रोफेशनल लाइफ में कार्ड आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। आप अभी मत छोड़ दें, राह पे मत छोड़ दें चीज़ों को करते हुए, सिर्फ इसलिए कि आप हर्ट हैं, सिर्फ इसलिए कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि रिजल्ट आने वाले टाइम में मिलने वाला है। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर तो रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अभी भी लगे रहेंगे ना, तो फाइनल मंजिल के करीब हैं, आप बिल्कुल पहुंच जाएंगे। क्योंकि ये जो कार्ड है ये 9 नंबर का कार्ड है, ये लिखा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसके बाद कौन सा नंबर आता है? 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। तो चीज़ें इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगी, फाइनल हो जाएंगी, आपके हिसाब से हो जाएंगी। कई बार होता है इंसान फाइनल काम होने के बावजूद भी ना चीज़ों को छोड़ देते हैं। उसको पता है कि सक्सेस मिल सकता है, लेकिन कई बार डर के कारण छोड़ देता है इंसान। तो सक्सेस आगे है, आपने छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना। जो भी आपका करियर प्रोफेशनल लाइफ में गोल है, मकसद है, उसको पाने के लिए आप हर्ट हो, मैं मानती हूँ, रीडिंग के अकॉर्डिंग हर्ट हो आप, लेकिन उतना भी हर्ट नहीं होना कि आपने काम ही छोड़ दिया, गिव अप ही कर दिया, वो आपने नहीं करना। क्योंकि आपको रिजल्ट आपकी फेवर में डेफिनेटली मिलेगा, सिर्फ हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ में हाँ, मैं बोल सकती हूँ कि पर्सनल लाइफ में आप हर्ट ज़्यादा हो सकता है जिस तरीके से आपने मई का महीना प्लान किया वृश्चिक राशि, उस तरीके से मई का महीना आपका नहीं जा रहा। कई बार होता नहीं, इंसान प्लानिंग तो बहुत करता है, सोचता तो बहुत है और होता कुछ और ही है, इसलिए हो सकता है आप हर्ट हो मई के महीने में वृश्चिक राशि। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देखिए रिलेशनशिप्स को भी बोलता है कि रिलेशनशिप्स हो सकता है आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं या रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप यहाँ पे कोई भी होगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ है ना, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है मई के महीने में, किसी के लिए घर वालों के साथ, पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स के साथ। तो कोई भी रिलेशनशिप है जिसके कारण आप हर्ट हो, यानी कि किसी इंसान के कारण आप हर्ट हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में आपके कोई काम है, आपने एक प्लानिंग की, आपने एक सोचा, तो चीज़ें उस हिसाब से मई का महीना नहीं जा रहा, इसलिए आप हर्ट हो। तो देखिए किसी भी चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप का दिल दुख रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो आप डिज़र्व नहीं करते हैं, ये तो आपके साथ नहीं होना चाहिए था, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप लव रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको चीटिंग लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई है, या आपके और आपके पार्टनर में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसमें आप उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हैं। अब ये मैंने लव रिलेशनशिप का बोला, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है, और हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की, किसी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता रहे, तो जिसके कारण आपको थोड़ा सा बॉदर कर रही हैं चीज़ें, परेशान कर रही हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो देखिए करियर इतना बुरा नहीं है, करियर फिर भी ठीक है, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा, आप अंदर डर गए हैं, और डर के कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे, डर के कारण आपको लग रहा है आपने गिव अप ही कर दिया, आपसे नहीं हो सकता, आपको छोड़ देना है। देखिए अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट मिल सकता है, आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा पॉज ले लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। 5-10 दिन के बाद जब आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी, एनर्जीज आपकी चेंज हो जाएंगी, तो फिर से दोबारा कर लेना। कई बार होता है इंसान लो एनर्जीज में चला जाता है तो उसका मन नहीं करता करने का, तो जबरदस्ती मत करें, पहले रेस्ट कर ले, रिलैक्स कर लें। जब आपके अंदर वो ताकत, स्ट्रेंथ आ जाएगी, फिर दोबारा से लग जाएं, फिर से करें जो भी आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ, प्रोग्रेस, प्रमोशन मिलेगी, और फाइनल आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियोस मई के महीने में? यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो ये कार्ड बोलता है कि अगर आपके मन में डर है कि आप खुद भी सेफ नहीं है, और आपके लव्ड वन, क्लोज्ड वन, फैमिली मेंबर, घर वाले भी सेफ नहीं है, मतलब मन में एक डर है। अब देखिए सेफ का मतलब होता है कि वैसे ही आपको डर है कि पता नहीं उनकी सेफ्टी है कि नहीं है, हो सकता है आप कहीं दूर रहते हैं, या किसी की हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज, आपके घर वालों की या फिर आपकी खुद की, तो हो सकता है इसलिए अभी आप हर्ट हो, हेल्थ को लेकर हो सकता है छोटे मोटे इश्यूज है। तो ये कार्ड बोलता है कि परेशान मत हो, गॉड आपको यही बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, यानी कि ये मैसेज है गॉड की तरफ से कि आप खुद भी सेफ हैं, आपके घर वाले, आपके फैमिली मेंबर, आपके परिवार, आपके लव्ड वन, क्लोज्ड वन, वो भी सेफ है, सुरक्षित है। आप बिना मतलब से परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी परेशानी दिख रही है मुझे स्कॉर्पियोस मई के महीने में। और कई बार होता है कि जिस हम जो सोचते हैं ना, वो महीना उस तरीके से नहीं जाता हमारी उम्मीदों के हिसाब से, इसलिए इंसान को लगता है यार मेरे साथ तो गलत हो गया, मेरे साथ तो सही नहीं हो रहा। तो कोई टाइम होता है, कोई महीना अच्छा, कोई खराब, तो ये इस तरीके का जाएगा आपका थोड़ा सा। तो ये कार्ड बोल रहा कि होना इतना बुरा नहीं होगा कुछ भी, जितना आप उसको बड़ा बना रहे हैं। आप खुद भी सेफ हैं, आपके घर वाले, परिवार मेंबर्स भी सुरक्षित हैं। आप ज़्यादा परेशान मत हो, टेंशन मत लें, हर्ट ना हो, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और गिव अप ना करें किसी भी चीज़ को लेकर। और आगे कार्ड आया प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो ये कार्ड बोलता है कि थोड़ी सी मुश्किलें रहेंगी, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी रहेगी, थोड़ी सी तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी आपकी लाइफ में आएगा एक प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी, एक हैप्पीनेस आएगी, एक खुशी आएगी, एक जॉय आएगी। यानी कि जो भी चीज़ आपको बॉदर कर रही है ना, उसमें से कुछ अच्छा ही निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकलेगा। आप इतना मतलब परेशान बिना मतलब से मत हो मई के महीने में स्कॉर्पियस, ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, प्रॉस्पेरिटी ही आएगी। और देखिए ये पर्सनल लाइफ के लिए ये कार्ड है, और ये कार्ड ये भी बोलते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें खत्म होंगी, कुछ चीज़ें एंड होंगी। हो सकता है आपको एंड करना इतना अच्छा नहीं लग रहा, चीज़ें खत्म आपसे नहीं हो रही, आप अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि जब वो चीज़ें आपकी लाइफ से एंड हो जाएंगी, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही आएगी, यानी कि उसमें से कुछ अच्छा ही निकलेगा। आप बुरा मत सोचें, ये कार्ड्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं। तो ये है स्कॉर्पियस आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।